रूस यूक्रेन युद्ध का असर लोहे और स्टील के कारोबार पर भी पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ में स्टील और लोहे के काम करने वाले कारोबारी इस युद्ध की वजह से बढ़ने वाली कीमतों से परेशान हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है, वो जरा आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ महीनों से लोहा स्टील उद्योग तो समस्याओं से जूझ ही रहे थे। इस पर रूस और यूक्रेन का असर भी दिखने लगा है। यूरोपियन कंट्री से आयात होने वाला कोयला और गैस की कमी का असर स्टील और आयरन के इंटरनेशनल मार्केट पर पड़ा है। ये लोकल मार्केट को भी प्रभावित करने लगे हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 300 से अधिक मिनी स्टील और स्पंज आयरन की फैक्ट्रियां हैं। इनकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। जो सरिया साल की शुरुआत में 50,000 रुपए प्रति टन था, वह 80,000 रुपए प्रति टन तक पहुंच गया है। आज 80 रुपये किलो लोहा हो गया है, तो वो ऑटोमेटिक अपना प्रोडक्शन मतलब निर्माण कार्य को स्लो कर दिया है, क्योंकि इतना महंगा लोहा लगा के सबकी जो है बजट के बाहर हो गया है जो है घर बनाना। तो सरकार कुछ जो है, एक तो ये यूक्रेन युद्ध बंद होगा तो कोयले के प्राइस कम आएंगे, स्टील कम होगा। दूसरा, सरकार को बिजली में भी ध्यान देना चाहिए कि भी छोटे छोटे उद्योगों को बिजली के रेट जो है सेम रहे, क्योंकि दोनों उत्पाद वही बना रहे हैं। आज जो बड़े उद्योग बना रहे हैं 5.5 रुपये की बिजली में, वही उत्पाद हम बना रहे हैं, तो कैसे कॉम्पीट करेंगे। यूरोप और उस पर निर्भर रहने वाले देशों में स्टील की कमी की वजह से भारत के इंटरनेशनल स्तर पर स्टील सप्लाई करने वालों का काम बढ़ गया है। ऐसे में देश के उत्पादकों के ऊपर दबाव भी बढ़ा है। उस पर लागत में वृद्धि हुई है, जिस वजह से कीमतें बढ़ी हुई हैं। छत्तीसगढ़ के उत्पादक मांग के अनुरूप फिलहाल उतना उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर क्या रॉ मटेरियल जो है आज की डेट के अंदर इंडिया का सबसे सस्ता बाजार है। यहाँ पे क्या है कि आयरन और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, कोयला भी उपलब्ध है, मगर उसके बाद भी चूंकि एनएमडीसी ये रेट इनके ऊंचे थे, एससीसीएल के वो क्वालिटी नहीं मिल रही थी, RB2 RB3, तो वो सब फॉरेन से आ रही थी, तो वो जहाज भी अब आने चालू हो गए। तो यहाँ का आज बाजार टूटना चालू हो गया और रेट सस्ता हो गया। सस्ता होने की वजह से अभी कश्मीर तक यहाँ से माल जा रहा है, जम्मू तक माल यहाँ से जा रहा है, साउथ भी माल जाना चालू हो गया। सब जगह पड़ता बैठेगा, बट डिपेंड करता है कि यदि डीजल पेट्रोल के रेट यदि और ज़्यादा नहीं बढ़े तो भाड़े अगर नहीं बढ़े तब तो रायपुर का मार्केट सबसे सस्ता बाजार है। कुल मिलाकर देखें तो लोहा उद्योग की लचर हालत अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल रही है। रूस और यूरोप से गैस और कोयले की सप्लाई पर पड़े असर से अगर कीमतें आसमान छू रही हैं, तो फिर महंगाई से निपटना भी एक चुनौती होने वाला है। इतना ही नहीं, रोजगार पर भी इसका असर पड़ रहा है। मोहन तिवारी, बंसल न्यूज, रायपुर।